हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पॉजिटिव अफर्मेशन के बारे में कि हमारे लिए पॉजिटिव सोचना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए, अपने अच्छे बिलीव्स के लिए। आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारे साथ में कुछ होगा तो उसके लिए, हमारे आने वाले लाइफ में पॉजिटिव साइड के लिए तो कितना कुछ होता है हमारे लाइफ में। और वो सब चीज़ों से एक ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए, या हम कोई ट्रॉमा में फंसे हैं तो उसको कैसे टैकल करने के लिए, और यह कहो कि हमें हर टाइम पे माइंडफुल रहने के लिए हमें पॉजिटिव अफर्मेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये एक ना कुछ किस्से से मैं समझ पाता हूँ कि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं कि माइंड में दो तरीके के थॉट आते हैं, एक तो पॉजिटिव साइड या निगेटिव साइड। मोस्टली हमेशा माइंड ना लेफ्ट या राइट साइड तरीके से ही सोच पाता है। ज़्यादातर जब हम कोई एक ट्रबल में रहते हैं ऐसा लगता है कि एक तो यही पूरा रास्ता है या एक दूसरा कम्प्लीटली वही दूसरा रास्ता है। पर दोनों विकल्प जो बोलेंगे या दोनों जो ऑप्शंस बोलेंगे ना, वो कहीं ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो हमेशा ऐसा ही रास्ता क्यों चुनना? क्या ऐसे रास्ते ही होते हैं विकल्प में, या फिर हमें सोचना ही नहीं आता है? जहाँ तक कहे कि एक टाइम ऐसा था कि मुझे हमेशा ना, अगर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की बात कहे तो अक्सर मैं ऑप्शन ए मेरा एक चीज़ को पाना होता था, और ऑप्शन बी होता था कि अगर यही चीज़ नहीं मिली तो दूसरी चीज़ को कैसे पाया जाए या दूसरा चीज़ क्या किया जाए। तो बिल्कुल फिर ना एफर्ट दोनों के लिए तो लगते हैं। तुमको प्लान करना है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए थॉट प्रोसेस बनाना है। अगर ए प्लान फॉलो हुआ नहीं हुआ और तुम उस चीज़ को बीच में छोड़कर फिर तुम प्लान बी में लग जाओगे तो ये ज़रा सा ठीक नहीं है। हमेशा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी जो हम चाहते हैं ना, उसी की तरफ एक कदम आगे बढ़ते रहना चाहिए। कुछ तो ऐसा प्लान करना चाहिए जो दोनों को लेकर चले। ऐसा नहीं कि हर एक प्रॉब्लम में ना कुछ तो अच्छा ही होता है, कि बहुत सारी चीज़ों से हमको, फैक्ट फिगर से हमको ना बताती है कि क्या चीज़ ज़रूरी है लाइफ में, क्या नहीं है, या किस चीज़ों को छोड़ा जा सकता है, किस चीज़ों को पकड़ा जा सकता है। तो बेहतर यही होगा ना कि हम दोनों चीज़ को, या बोलो हमारे जितने भी इच्छाएं हैं, हम उसको लेके आगे बढ़ते रहे। हमारे हर ऑप्शंस ना हर एक दूसरे को ना लेके आगे बढ़ते रहे, ना कि एक दूसरे से कन्फ्लिक्टली डिफरेंट ओपिनियन के साथ में आगे बढ़े। नहीं, तो बेटर ये है कि हम जिस तरीके से सोचते हैं, समझते हैं और करते हैं ना, थोड़ा ना एक ही डायरेक्शन में हुआ करे। इससे ये होता ना कि हमारी जो एनर्जी जाती है ना बहुत सारी चीज़ों को, हर एक ऑप्शन को ट्राई करने के पीछे, वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है। और हमारे पास में इतना समय नहीं होता है कि हम हर एक ऑप्शन को, है ना, टेस्ट एंड ट्रायल करते रहें। क्योंकि जीवन तो कोई एक ना गेम नहीं है कि इसको गेम की तरह हम खेल नहीं सकते हैं। तो बेटर ये है कि हम उसको समझते हुए एक कदम हमेशा बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ते रहें, एक बेटर ऑप्शन के पीछे बढ़े। और कभी कहीं कहे तो ना, नो ऑप्शन इज़ अ बेटर ऑप्शन। शायद तुमने जो सोच लिया है ना, बस वही तुम्हारा ऑप्शन है और उसी को लेके आगे बढ़ना है, ना कि ऑप्शन है भी। क्योंकि जितने ज़्यादा ऑप्शंस तुम क्रिएट करोगे उतने ज़्यादा तुम्हें कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे। एग्जाम्पल में ना, कि अगर तुम कोई शॉप में गए हो, तुम्हें एक बैग पसंद आ गया है, लेकिन सडनली तुमको फिर वो जो सेल्स पर्सन रहेगा बोलेगा कि आपके पास, आपके लिए और एक इसी कैटेगरी में और एक बैग है, तो फिर आपको दूसरा बैग दिखाएगा, है ना, फिर आपको फिर वो तीसरा बैग दिखाएगा। अब दिक्कत यहाँ से शुरू हो जाती है। जब तक कि आपने चूज कर लिया ना, आप सेटिस्फाइड हो, आप खुश रहोगे। लेकिन जब आपको कोई और अपने वे में कन्विंस करने की कोशिश कि नहीं ये भी एक बेटर ऑप्शन है, वो भी एक बेटर है, और आप थोड़ा सा भी अगर डगमगा गए तो श्योर है कि आप अपने लिए बहुत एक हर्डल वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। अब आपका माइंड ड्रेन होना शुरू हो जाएगा, ये कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा कि अब तो आप एक चीज़ को लेके शुरू कर रहे थे, अब आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन। अब अपने आप को ना डिफेंसिव मोड में चले जाएंगे कि इसको लेकर आगे बढ़ा तो क्या होगा, उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ा तो क्या होगा, इस चीज़ को अगर छोड़ दिया तो क्या होगा, है ना, ये ऑप्शन अच्छा है, वो ऑप्शन अच्छा है। और ऐसे करते करते अपने माइंड की एनर्जी ना जो अनप्रोडक्टिव चीज़ों में है उसमें लग जाती है, और आपकी दिमाग की बहुत खपत होती है, और थोड़ा सा आप ठीक फील नहीं करते हैं। तो जब आपको एक कदम
जाना ही है तो एक कदम आगे जाते हैं ना, पीछे ही क्यों बढ़ना है ना। जब आपको जाना ही है तो एक कदम आगे जाते हैं, क्यों पीछे जाना है? क्योंकि पीछे जाने में आपकी बहुत सारी एनर्जी जा चुकी है, आप वहीं से तो आए थे, तो अब आपको आगे जाना है। तो थोड़ा सा ना पॉजिटिव अफर्मेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरत है कि जब मुझे एक बार जाना ही है तो मैं आगे जाऊँगा, वहाँ की चीज़ों को जाके एक्सप्लोर करूँगा, वहाँ पे देखूँगा। क्योंकि पास्ट तो आप तो देख चुके हो, वहाँ पे कुछ नहीं था, इसलिए तो आप एक कदम आगे बढ़े थे ना। एक किस्सा बताता हूँ। मैं अपने गांव से कहीं दूर जाकर मैं अपना जॉब करता हूँ और वहाँ आने के लिए मैं छुट्टियों में गया हुआ था और रिटर्न आने के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन थी जो मुझे दूसरी सिटी से जाके पकड़ना था। तो इस फार में 25 से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो जिस दिन जाना था उस दिन मेरी नींद थोड़ी लेट खुली, थोड़ा सा लेजीनेस था और मैं तैयारी करते करते मैं थोड़ा लेट हो गया। और जैसे मैं बस स्टॉप पहुंचा तो देखा कि वहाँ से बस निकल चुकी थी। तो मैंने पापा को कहा कि चलिए अब बस का थोड़ा सा पीछा करते हैं और जहाँ पे एक क्रॉसिंग कहीं पे आएगा, बस रुकेगी तो हम वहाँ पे उसे पकड़ लेंगे, आप चले जाना फिर वहाँ से। तो पापा थोड़े से गुस्से में हो गए, बोले कि इतनी सुबह सुबह थी, मॉर्निंग के 6 बजे से, ठंड का दिन था, है ना। और ऐसे करते करते हम एक रेलवे क्रॉसिंग आती है, मुझे श्योर था कि शायद अगर रेलवे क्रॉस होगा तो फाटक लगा रहेगा तो मैं बस को वहाँ पे पकड़ लूँगा। और इस तरीके से मैंने प्लान किया था कि चलो हम, लेकिन पापा अपने उसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे और बस निकल गई। तो पापा और ज़्यादा गुस्सा करने लगे कि अरे यार तुमको समझता नहीं है, तुम टाइम पे रेडी नहीं होते हो, ऐसा करते हो, अब कैसे करेगा, ये करेगा। तो मैंने पापा को बोला कि पापा तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया, अब तुम जाओ घर, अभी सुबह सुबह भी ये सब बात करने का समय नहीं है, मुझे जाना है, मुझे अगली और 2 ट्रेन पकड़ने हैं बैक टू बैक, है ना, टाइमिंग है। तो ऐसे करते करते अब यहाँ पे आते हैं कि पापा बोलते कि चल तुझे बस स्टॉप छोड़ देता हूँ। तो मतलब वहाँ पे क्यों जाना है जब मैं कुछ कदम बस को पकड़ते हुए आगे बढ़ चुका था, उस सीमा तक के मैं तय कर चुका था, अब पीछे मुड़ के जाने में क्या है, एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पापा को बोला कि तुम जाओ, मैं देखता हूँ, मैं अपने अरेंजमेंट के हिसाब से कुछ ना कुछ कर लूँगा मैं। और ऐसे करते करते 8:15 की ट्रेन थी और मैं लगभग 7:50 तक के मैं वहीं पे रहा। नहीं, कुछ जो भी एक मान के चलो कि लगभग स्टेशन पहुंचने के लिए मुझे सिर्फ 20 मिनट लगते हैं और लगभग मेरे पास में सिर्फ 35 मिनट बचे थे। तो पापा चले गए और उसके बाद में फिर मैं लेफ्ट देखा, राइट देखा, किधर से कुछ आ रहा है क्या, बहुत से लोगों को लिफ्ट मांगने लगा लेकिन किसी ने दिया नहीं। और फिर मैं भी थोड़ा कदम बढ़ा ही रहा था और मैंने एक कदम पीछे साइड लिया, मतलब मैं स्टेशन बस स्टॉप साइड में मैं ले रहा था। तो एकदम से सीधा मुझे क्लिक हुआ कि अरे जब मुझे कदम बढ़ाना ही है तो मैं पीछे क्यों बढ़ाऊँ, मैं कदम आगे बढ़ाता हूँ ना। और ऐसे करके मैंने खुद से ही मैंने वो स्माइल किया, मतलब कि अपना पूरा हेवी सा बैग लेके मैं रेलवे लाइन को क्रॉस करते हुए मैं कुछ 100 मीटर आगे बढ़ा होगा। और उधर से एक गाड़ी आ रही थी, ऐसे बहुत सी गाड़ी आ रही थी, तो मैंने उनको मतलब लिफ्ट मांगने की कोशिश भी किया और आगे भी बढ़ता रहा। ऐसे करते करते एक अनजान पर्सन मिल गया, उसने गाड़ी रोका और तुरंत बोला कि हाँ बैठो बैठो बैठो। और उसने कुछ पूछा नहीं और वो समझ गया कि शायद मैं भी स्टेशन ही जा रहा हूँ करके, और उसने रोक कर वो मुझे लगभग ट्रेन के 10 मिनट निकलने से पहले 10 मिनट पहले मैं स्टेशन पहुँच गया, ट्रेन में बैठ चुका था मैं। तो ये इंसिडेंट से ना मुझे एक बड़ा सीखने को मिला कि हमेशा ना अगर कदम बढ़ाना ही है ना तो एक कदम आगे बढ़ाओ, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो ना उस डायरेक्शन में बढ़ाओ, तुमको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था कि जब करना ही है तो इतना सारा तुमने एनर्जी दे ही रहे हो तो बेटर चीज़ों के लिए दो, जो चीज़ें तुम उससे कुछ मिलेगा उस चीज़ के लिए दो, शायद तुम्हें कुछ तो भी अच्छा मिलेगा और हो सकता है कि कुछ अच्छा ही होगा। तो बस यही सी मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी। थैंक यू।